हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3C का पार्ट 4, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि न्यू बैच क्लास 12 का स्टार्ट हो चुका है। शाम को 7 बजे प्रॉपर वीडियो उसमें मैं डाल रहा हूँ, जो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। तो आप अगर मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7275 2777 95, मेरे इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें एक आव्यूह ए हमको दिया गया है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हमको सत्यापित करना है ए डैश ए इक्वल टू आई, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको ए दे रखा है, ए डैश निकाल लेते हैं। कैसे? पंक्ति को स्तंभ में डाल दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इस पंक्ति को इस स्तंभ में डाल देंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में व्यवस्थित कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि क्या प्रूव करना है। देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है? ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। तो टेकिंग LHS, ए डैश हमको दे रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ए देखिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इनकी गुणा करानी है, तो हम लोग गुणा कराएंगे। और गुणा कराने का तरीका आप जानते हैं, पहली पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में लगा देंगे, तो पहला तत्व मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब दूसरी पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ में लगाएंगे,
तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इस पहली पंक्ति को उठाकर दूसरे स्तंभ में लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा कट जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ 0, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा भी 1 होता है। ठीक है ना, इसका मान आप जानते हैं 1 होता है, और इसका मान भी आप जानते हैं 1 हो गया। ये घटकर क्या बन गए 0, और ये घटकर क्या बन गए 0। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं आई, जो हमारा क्या बन चुका है RHS। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट आपको अपने आप लगाना है। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप अपने आप लगा सकते हैं ताकि टाइम ना खराब हो और आप सीख गए। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो किसी भी प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं दोबारा से आपको बता दूंगा। अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं, वो समझ लीजिए। सममित आव्यूह और यहाँ होगा विषम सममिताव्यूह और विषम सममिताव्यूह। ये क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए अगर कभी भी हमको कोई आव्यूह ए दिया जाए, क्या दिया जाए, ए आव्यूह दिया जाए, और उसके बाद हम उस ए आव्यूह से ए डैश निकालें, और हम क्या पा जाएंगे, अगर हम ए डैश निकालें और ए डैश ए के बराबर आ जाए, ए डैश ए के बराबर, ए डैश अगर ए के बराबर आ जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि ये आव्यूह कैसा है, सममित आव्यूह है। और विषम सममित की अगर हम बात करें, अगर कोई आव्यूह ए है और हम ए डैश निकालें और हमको जो प्राप्त हो वो हमको माइनस ए प्राप्त हो, तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि ए डैश इक्वल टू ए अगर आपको प्राप्त होगा तो वो सममित आव्यूह होगा, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए तो वो विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, और किसी भी आव्यूह ए को हम किस रूप में लिख सकते हैं ये भी यहाँ पर जान लीजिए। किसी भी आव्यूह ए को हम 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश के रूप में लिख सकते हैं।
किसी भी अवयव को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस ए डैश का हाफ और ए माइनस ए डैश का हाफ, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको तैयार कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए क्या दे रखा है, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, माइनस 1 2 1, माइनस 1 2 1, 5 1 3। ये अवयव ए दे रखा है, एक सममित अवयव है। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए एक सममित अवयव है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये सममित अवयव है? चलो हम निकाल लेते हैं ए डैश। ए डैश निकालने जा रहे हैं। तो पहली पंक्ति को उठाकर आप पहले स्तंभ में रख दीजिए, 1 माइनस 1 5। दूसरी पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ में माइनस 1 2 1। तीसरी पंक्ति को उठाकर तीसरे स्तंभ में 5 1 3। और जो हमें अभी प्राप्त हुआ है आप उसे देखेंगे कि वो तो ऑलरेडी ए बना हुआ है। ए डैश हमको क्या प्राप्त हुआ है, ए के बराबर प्राप्त हुआ है। तो अतः यह एक सममित अवयव है। क्लियर है? तो ये इसका पहला पार्ट था। चलिए दूसरा देख लेते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि यह विषम सममित अवयव है। तो अवयव ए दे रखा है हमको, क्या दे रखा है 0 1 माइनस 1, माइनस 1 0 1, 1 माइनस 1 और 0। ये हमको ए दे रखा है और कह रहा सिद्ध कीजिए कि भैया ये एक विषम सममित अवयव है। कैसे सिद्ध करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है, ए डैश निकालना है। ए डैश निकाले, पहली पंक्ति को उठाइए और पहले स्तंभ में रख दीजिए। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, तो अब आप यहां देख रहे हैं कि ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए, 0 माइनस 1 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह माइनस 1, माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। तो ये ए डैश हो गया। ए डैश बराबर माइनस ए डैश के बराबर क्या आ गया, माइनस ए। तो अगर ए डैश माइनस ए के बराबर हो जाता है तो हमने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, अतः यह एक विषम सममित अवयव है।
अतः यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है, उसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है अवयव ए बराबर 1, 5, 6, 7। तो और हमसे कह रहा है ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। तो वो तो बाद में, पहले तो हमें ए डैश पता चले, तो तुरंत आप ए डैश निकाल लीजिए। 1, 5, 6, 7। अब देखिए क्या किया हमने यहाँ पर, पंक्ति को उठाकर स्तंभ में, पंक्ति को उठाकर स्तंभ में डाल दिया, तो ऐसे ए डैश निकाला था। क्लियर है ना। अब समझिए कि हमको ए मालूम है, ए डैश मालूम है। पहले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भैया ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। एक सममित अवयव है। तो जरा ए प्लस ए डैश निकालते हैं। जब तक हमको ए प्लस ए डैश नहीं मालूम होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ए प्लस ए डैश निकालते हैं, दोनों अवयव को जोड़ देंगे। 1, 5, 6, 7। ए डैश जोड़ देते हैं, 1, 6, 5, 7। ए और ए डैश को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो आंसर 2, 11, 11, 14। ए प्लस ए डैश हमको प्राप्त हो गया है। अब ए प्लस ए डैश हमको अगर प्राप्त हो गया है तो तुरंत इसका हम लोग होल डैश निकालने जा रहे हैं। तो ए प्लस ए डैश का मान हमने निकाल लिया। अच्छा, लेकिन हमने ए प्लस ए डैश का मान तो निकाल लिया है, लेकिन हम ये कैसे बता पाएंगे कि सममित अवयव है भी या नहीं। तो इसको बताने के लिए हमने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी चीज़ को भी अगर आपको पता करना है, जैसे हमको ए प्लस ए डैश को पता करना है कि ये सममित है या नहीं है, तो भैया आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इसका होल डैश आपको निकालना ही निकालना है। तो आप क्या करें, ए प्लस ए डैश का होल डैश जरूर निकालना है। तो होल डैश जब आप निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में व्यवस्थित करते हैं। 2, 11, 11, 14। तो हमने क्या किया कि पंक्ति को उठाकर, देखिए इसकी पंक्ति को उठाकर स्तंभ में रख दिया और ये पंक्ति को उठाकर इस स्तंभ में रख दिया। ठीक है ना। अब आप देखने से इसको आपको क्या लग रहा है कि ये भैया आपको वही दिया गया है, ए प्लस ए डैश के बिल्कुल बराबर। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश आपने निकाला है और आपको प्राप्त वही हो गया है। अभी हमने आपको बताया था कि ए डैश का मान ए आ जाए, बी डैश का मान बी आ जाए, सी डैश का मान सी आ जाए, ए प्लस ए डैश का होल डैश का मान ए प्लस ए डैश आ जाए, तो ऐसे अवयव सममित अवयव होते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख देंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित
अवयव है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और इसका सेकंड पार्ट जरा उठाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में कह रहा है 1, 5, 6, 7। 1, 5, 6, 7 ये ए दिया गया है और ए माइनस ए डैश हमको निकालना है। तो ए दिया गया है, तुरंत हम लोग क्या कर लेते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं। 1, 5, 6, 7 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में डाल दिया। अब हमको ये चेक करना है दूसरे पार्ट में कि भैया ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। एक विषम सममित अवयव है। अगर a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है तो कैसे हम ये बात सिद्ध कर पाएंगे? ये हमको दिया नहीं गया, ये हमको प्रूव करना है, ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तो a माइनस ए डैश ही होना चाहिए। a का मान है 1, 5, 6, 7 माइनस ए डैश का मान है 1, 6, 5, 7। इनको घटा लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गए -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गए 0। तो ये a माइनस ए डैश आ गया। अब यहाँ पर a माइनस ए डैश तो आ गया, लेकिन a माइनस ए डैश का होल डैश निकालना होता है। तो वो कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ में 0, -1 और पंक्ति को स्तंभ में यहाँ रख दिया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो 0 -1 1 0, जो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का होल डैश किसके बराबर आ गया? माइनस के बराबर आ गया। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि a डैश अगर -a के बराबर आ जाए, b डैश -b के बराबर आ जाए, c डैश -c के बराबर आ जाए, या a माइनस ए डैश का होल डैश a माइनस ए डैश का निगेटिव बन जाए, तो ऐसे अवयव कैसे होते हैं? विषम सममित अवयव। तो हम लिख देंगे अतः a माइनस ए डैश एक विषम सममित है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा बताया हुआ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।